जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए आज हम मुहावरे में नाक से संबंधित मुहावरे को देखेंगे। और इस प्रकार से हमने पिछले क्लासेज में मुहावरे के परिभाषा को, अर्थ को, सबको समझ लिया है और कुछ उदाहरण को भी समझ लिया बच्चों। अब आज इस क्लास में हम नाक से संबंधित मुहावरे को देखेंगे। फटाफट मैक्सिमम चीज़ों को देखते हैं बच्चों। नाक रगड़ने का अर्थ है कि खुशामद करना, किसी की चापलूसी करना, किसी के पीछे पीछे लगे रहना, खुशामद करते रहना, जहाँ में हाँ मिलाना, जी हाँ करते रहना। उसकी तो हर एक के सामने नाक रगड़ने की आदत है, अर्थात हर एक के सामने खुशामद करने की आदत है। अब देखिए यहाँ पर खुशामद करना कह देते तो थोड़ा सा अलग लगता। अब नाक रगड़ना शब्द प्रयोग कर दिए तो थोड़ा सा बहुत खराब नहीं लगा, नहीं तो खुशामद तो साफ साफ दिख रहा है। नाक काटना मतलब प्रतिष्ठा या मर्यादा को नष्ट कर देना। तुम्हारे बुरे कार्यों के कारण इस परिवार की तो नाक ही कट गई। नाक रख लेना, इज्जत बचा लेना बच्चों। मेरे पुत्र ने हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके मेरे परिवार की नाक रख ली। नाक का बाल होना अर्थात अत्यधिक प्रिय होना। राम अपने भाइयों की नाक का बाल है अर्थात बहुत प्रिय है। दांत संबंधी मुहावरों को देखते बच्चों। दांत खट्टे होना, हरा देना। राम जेठ मलानी ने बहस में अपने प्रतिपक्षी के दांत खट्टे कर दिए अर्थात हरा दिए। अब हरा दिया शब्द नहीं अच्छा लगता, दांत खट्टे करना थोड़ा सा अच्छा लग गया, इसी को कहते हैं मुहावरा। दांतों तले उंगली दबाना अर्थात तो आश्चर्यचकित कोई अद्भुत कार्य कर देना। सैनिकों के साहसिक कारनामों को देखकर लोगों ने दांतों के तले उंगली दबा ली। दांत पीसना, अत्यधिक क्रोध करना बच्चों। यहाँ पर क्रोध होगा, धा लगा लीजिएगा यहाँ पर, क्रोध का दिखाना। तो उसे गरीब समझकर क्यों दांत पीसे अर्थात क्यों क्रोध दिखा रहे हो। सिर संबंधी मुहावरों को देखते हैं बच्चों। सिर पीटना, पछताना। अब सिर पीटने से क्या क्या सो हो गया, मतलब क्या हो गया। अब सिर पीटने से क्या हो गया, जो गया सो गया। यहाँ पर जो होगा बच्चों, जो सो गया, जो गया सो गया ऐसे होगा। अब सिर पीटने से क्या होगा, जो गया सो गया, जिसको जाना था वो तो चला गया ऐसे। सिर नीचा होना अर्थात शर्मिंदा होना। जीवन में कोई ऐसा काम मत करना जिससे सिर नीचा हो जाए अर्थात शर्मिंदा हो जाओ। सिर की बाजी लगाना, मौत से ना डरना। देश को स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी क्या है, जान की बाजी लगा दी। सेनानियों ने कि यहाँ पर जान रहेगा बच्चों, कहीं कहीं पर कुछ मिस्टेक है तो इसको आप समझ लीजिए। जान की बाजी, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से गलत ही हो गया। जान की बाजी लगा दी बच्चों यहाँ पर, कौन सेनानियों ने। अब देखिए, सिर ऊंचा करके चलना अर्थात स्वाभिमान से जीना। आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति सदैव सिर ऊंचा करके चलते हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना अर्थात किसी काम के शुरू में ही परेशानी आ जाना। नौकरी के पहले ही दिन देर से पहुंचने पर बॉस ने आधे दिन की सैलरी काट ली, बॉस ने अर्थात मालिक ने। इसे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। पहले ही दिन कट गई नौकरी, सैलरी कट गई। चलिए बच्चों, मुंह से संबंधित मुहावरे को देख लेते हैं। मुंह सी लेना अर्थात चुप हो जाना, मुंह से लेना, बंद कर देना, चुप हो जाना। अपनी दादी की जली कटी सुनकर उसने तो अपना मुंह ही सी लिया। मुंह पर कालिख पोतना अर्थात कलंक लगाना। तो अजय के बुरे कर्मों ने परिवार के मुंह पर कालिख पोत दी। फिर देखिए बच्चों, मुंह तोड़ जवाब देना अर्थात कड़ा उत्तर देना। आतंकवादियों को मार गिराकर सैनिकों ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मुंह में पानी भर आना, लालच करना। पेड़ पर पके आम देखकर हरी के मुंह में पानी भर आया। गर्दन से संबंधित देखिए बच्चों, गर्दन झुकना अर्थात लज्जित होना। चुनाव में भारी मतों से हारने पर रामेश्वर की गर्दन झुक गई अर्थात लज्जित हो गए। गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मेरी गर्दन पर सवार हो रहे हो। गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना, उससे बचकर रहना। पता नहीं कब वो गर्दन पर छुरा फेर दे अर्थात अत्याचार करे। गर्दन फंसाना, देखिए गर्दन से संबंधित कैसे घुमा घुमा के बच्चों पूछेगा। चक्कर में पड़ना अर्थात गलत लोगों का साथ देकर राम ने अपनी गर्दन फंसा ली अर्थात चक्कर में पड़ गया, गलत चक्कर में पड़ गया। हाथ से संबंधित मुहावरे को देख लेते हैं। हाथ मलना अर्थात पछताना। चुनाव में बुरी तरह हारने पर श्रीमती राजो देवी हाथ मल रही हैं। यहाँ पर मल रही हैं बच्चों होगा,
यहाँ पर ई का मात्रा नहीं होगा, कट कर दीजिए। अब आगे देखिए, हाथ पाँव मारना अंतिम शक्ति भर उपाय, मतलब अंतिम समय तक शक्ति का उपाय करते रहना। खूब हाथ पाँव मारने पर भी तुम मकान नहीं बना पाए, अंतिम शक्ति भर तक उपाय करते रहे पर नहीं कर पाए। हाथों के तोते उड़ना, दुख से हैरान होना, जेब में अपना कीमती मोबाइल ना पाकर उसके जान जान निकल गया, अर्थात वो हैरान हो गए, हाथों के तोते उड़ गए। इस प्रकार से जेब में अपना कीमती मोबाइल ना पाकर उसके हाथों से तोते उड़ गए। इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा गलत है बच्चों, इसको आप लिख लीजिएगा। ना पाकर उसके हाथ के तोते उड़ गए। देखिए यहाँ पर तोते उड़ गए। बस बच्चों, अब इसी तरह से आपको अब हम परीक्षा के समय पर कुछ और उदाहरण को लेकर प्रस्तुत होंगे बच्चों। अब हम लेकर चलेंगे आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। इससे संबंधित 2 नंबर के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो हमने सोचा ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को भी बीच बीच में कंप्लीट कराते चले। जय हिंद बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे से अध्ययन करते रहिए बच्चों आप लोग। जय हिंद।